स्वयं प्रकाश विरचित नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं। अब बारी प्रश्नोत्तर की है। जहाँ तक प्रश्नों के उत्तर लिखने का सवाल है, तो प्रश्नों के उत्तर लिखने को लेकर के छात्रों के मन में कई तरीके की शंकाएं होती हैं। जैसे क्या लिखें, कैसे लिखें, लिखें सही होगा या गलत होगा। तो यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि प्रथमतः तो ये हिंदी है जो लगभग 60% स्वतः आप लोगों के समझ में आती है। फिर भी मार्गदर्शन जरूरी है, तो प्रश्नों के उत्तर लिखने को लेकर के तो आप बिल्कुल ही सशंकित न हो। कहानी को पढ़ने के बाद या किसी भी रचना को पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी कुछ न कुछ ख्याल आते होंगे। सबसे पहले तो आप उन्हीं का वर्णन कीजिए। अपने प्रश्नों के उत्तर के रूप में कहानी या संबंधित रचना में पढ़ी गई जो भी बातें आपके दिमाग में आती हैं, उन्हें लिखने का प्रयास करें। एक चीज़ और, अब आप वर्ग 10वीं के विद्यार्थी हैं, अतः निर्णय लेने की क्षमता आप में जाहिर सी बात है कुछ न कुछ विकसित जरूर हुई होगी। आप अपनी उस क्षमता को पहचानें और दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे आत्मबल के साथ प्रश्नों के उत्तर लिखें। दूसरी चीज़, जहाँ तक मार्गदर्शन की बात है, तो किसी भी कहानी का निर्माण घटना, पात्र और स्थान जहाँ घटनाएं घटित होती हैं को लेकर के ही होता है। हर कहानी में कुछ पात्र होते हैं, कुछ सहायक किरदार होते हैं जैसा आप फिल्मों में भी देखते हैं, और कोई एक न एक मेन रोल में होता है जैसा कि आप फिल्मों में भी देखते हैं। एक हीरो होता है, तो उसी तरीके से किसी कहानी का हीरो जो है वह उस कहानी का प्रमुख पात्र होता है। अब पात्रों के संबंध में दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक शब्द चित्र लिखने के लिए कहा जाता है और दूसरा चरित्र चित्रण करने के लिए कहा जाता है। शब्द चित्र, शब्द से चित्र खींचना, यह एक तरीके की कला है। इसमें पात्र की शारीरिक बनावट, पहनावा ओढ़ावा, चाल ढाल इत्यादि का वर्णन किया जाता है। आगे आप एक पाठ पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत, जिसको रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी को हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा शब्द चित्रकार कहा जाता है। दूसरा होता है चरित्र चित्रण। तो कहानी में उस पात्र की भूमिका को देखते हुए परोक्ष रूप से आप जो भी अंदाज़ा लगाते हैं, जो भी आकलन करते हैं, या कहानी का वह पात्र आपको जिस तरीके का संदेश देता है, सकारात्मकता भी हो सकती है और नकारात्मकता भी हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब आप वर्ग 10वीं के विद्यार्थी हैं और निश्चय ही आप में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। आप अपनी उस क्षमता को पहचानते हुए ये तय करें कि कहानी का अमुक पात्र हमें सकारात्मक संदेश दे रहा है या नकारात्मक संदेश दे रहा है। हो सकता है उसमें कुछ सकारात्मक बातें भी हों और कुछ नकारात्मक बातें भी हों। चरित्र चित्रण करते वक्त आप उस पात्र के दोनों पहलू का वर्णन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पान वाले के चरित्र के बारे में बताया कि वह मजाकिया भी है और देशभक्त भी है। वह दूसरे का उपहास तो करता ही है, साथ ही साथ
वह भावुक व्यक्ति भी है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान करते हुए इस कहानी के 3 पात्र मैं नाम बता देता हूँ, कैप्टन, पानवाला और हवलदार साहब। तीनों का शब्द चित्र खींचने का भी प्रयास करें और चरित्र चित्रण भी करें।